नमस्कार। मैं महिमा आज आपको सुनाने जा रही हूँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी प्रेम का उदय। भोंदू पसीने में तर लकड़ी का एक गट्ठा सिर पर लिए आया और उसे जमीन पर पटक कर बंटी के सामने खड़ा हो गया, मानो पूछ रहा हो, क्या अभी तेरा मिजाज ठीक नहीं हुआ? संध्या हो गई थी, फिर भी लू चलती थी और आकाश पर गर्द छाई हुई थी। प्रकृति रक्त शून्य देह की भांति शिथिल हो रही थी। भौंदू प्रातःकाल घर से निकला था। दोपहरी उसने एक पेड़ की छांव में काटी थी। समझा था इस तपस्या से देवी जी का मुंह सीधा हो जाएगा, लेकिन आकर देखा तो वह अब भी कोप भवन में थी। भौंदू ने बातचीत छोड़ने के इरादे से कहा, लो एक लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है, मर गया सारे दिन। बाजार में जाऊंगा तो 3 आने से बेसी न मिलेंगे, 2-4 सेकंड मिल जाते तो मेहनत सफल हो जाती। बंटी ने सिरकी के अंदर बैठे बैठे कहा, धर्म भी लूटोगे और पैसे भी, मुंह धो रखो। भौंदू ने भमर सिकोड़कर कहा, क्या धर्म धर्म भक्ति है? धर्म करना हंसी खेल नहीं है। धर्म वह करता है जिसे भगवान ने माना हो। हम क्या खाकर धर्म करें? भर पेट चवेना तो मिलता नहीं, धर्म करेंगे। बंटी ने अपना बार ओछा पड़ता देखकर चोट पर चोट की। संसार में कुछ ऐसे भी महात्मा हैं जो अपना पेट चाहे न भर सके पर पड़ोसियों को न्योता देने फिरते हैं, नहीं तो सारे दिन बन बन लकड़ी न तोड़ते फिरते। ऐसे धर्मात्मा लोगों को मेहरिया रखने की क्या सूझती है, यही मेरी समझ में नहीं आता। धर्म की गाड़ी के अकेले नहीं खींचते बनती। भौंदू इस चोट से तिल मिला गया। उसकी जिहरदार नसें तन गईं, माथे पर बल पड़ गए। इस अबला का मुंह वह एक डपट में बंद कर सकता था, पर डांट डपट उसने न सीखी थी। जिसके पराक्रम की सारी कंजड़ों में धूम थी, जो अकेला 150 जवानों का नशा उतार सकता था, वह इस अबला के सामने चू तक न कर सका। दबी जबान से बोला, मेहरिया, धर्म बेचने के लिए नहीं लाई जाती, धर्म पालने के लिए लाई जाती है। यह कंजड़ दंपत्ति आज 3 दिन से और कई कंजड़ परिवारों के साथ इस बाग में उतरा हुआ था। सारे बाग में सिरकियां ही सिरकियां दिखाई देती थीं। उसी 3 हाथ चौड़ी और 4 हाथ लंबी सिरकी के अंदर एक एक पूरा परिवार जीवन के समस्त व्यापारों के साथ कल्पवास सा कर रहा था। एक किनारे चक्की थी, एक किनारे रसोई का स्थान, एक किनारे 2 एक अनाज के मटके। द्वार पर एक छोटी सी खटोली बालकों के लिए पड़ी थी। हर एक परिवार के साथ 2-2 भैंसें या गधे थे। जब डेरा कूच होता था तो सारी गृहस्थी इन जानवरों पर लाद दी जाती थी। यही इन कंजड़ों का जीवन था। सारी बस्ती एक साथ चलती थी। आपस में ही शादी ब्याह लेन देन झगड़े टंटे होते रहते थे। इस दुनिया के बाहर वाला अखिल संसार उनके लिए केवल शिकार का मैदान था। उनके किसी इलाके में पहुंचते ही वहां की पुलिस तुरंत आकर अपनी निगरानी में ले लेती थी। पड़ाव के चारों तरफ चौकीदार का पहरा हो जाता था। स्त्री या पुरुष किसी गांव में जाते तो 2-4 चौकीदार उनके साथ हो लेते थे। रात को भी उनकी हाजिरी ली जाती थी। फिर भी आसपास के गांव में आतंक छाया हुआ था, क्योंकि कंजड़ लोग बहुधा घरों में घुसकर जो चीज चाहते उठा लेते और उनके हाथ में जाकर कोई चीज लौट न सकती थी। रात में ये लोग अक्सर चोरी करने निकल जाते थे। चौकीदारों को उनसे मिले रहने में ही अपनी कुशल दिखती थी। कुछ हाथ भी लगता था और जान भी बची रहती थी। सख्ती करने में प्राणों का भय था, कुछ मिलने का तो जिक्र ही क्या, क्योंकि कंजड़ लोग एक सीमा के बाहर किसी का दबाव न मानते थे। बस्ती में अकेला भौंदू अपनी मेहनत की कमाई खाता था, मगर इसलिए नहीं कि वह पुलिस वालों की खुशामद न कर सकता था। उसकी स्वतंत्र आत्मा अपने बाहुबल से प्राप्त किसी वस्तु का हिस्सा देना स्वीकार न करती थी, इसलिए वह यह नौबत आने ही न देता था। बंटी को पति की यह आचार निष्ठा एक आंख न भाती थी। उसकी और बहनें नई नई साड़ियां और नए नए आभूषण पहनती तो बंटी उन्हें देख देख कर पति की अकर्मण्यता पर कुढ़ती थी। इस विषय पर दोनों में कितने ही संग्राम हो चुके थे, लेकिन भौंदू अपना परलोक बिगाड़ने पर राजी न होता था। आज भी प्रातःकाल यही समस्या आ खड़ी हुई थी और भौंदू लकड़ी काटने जंगलों में निकल गया था। सैकड़े मिल जाते तो आंसू पोंछते, पर आज सैकड़े भी न मिले। बंटी ने कहा, जिनसे कुछ नहीं हो सकता वही धर्मात्मा बन जाते हैं। रॉड अपने माड़ में ही खुश है। भौंदू ने पूछा, तो मैं निखट्टू हूं? बंटू ने इस प्रश्न का सीधा साधा उत्तर न देकर कहा, मैं क्या जानूं तुम क्या हो। मैं तो यही जानती हूं कि यहाँ धेले धेले की चीज के लिए तरसना पड़ता है।
यही सबको पहनते ओढ़ते हंसते खिलते देखती हूँ। क्या मुझे पहनने ओढ़ने हंसने खिलने की साध नहीं है? तुम्हारे पल्ले पड़कर जिंदगानी नष्ट हो गई। भोंदू ने एक क्षण विचार मग्न रहकर कहा, जानती है पकड़ जाऊंगा तो 3 साल से कम की सजा न होगी। बंटी विचलित न हुई, बोली, जब और लोग पकड़ में नहीं आते तो तुम ही क्यों पकड़ जाओगे? और लोग पुलिस को मिला लेते हैं, थानेदार के पांव सहलाते हैं, चौकीदार की खुशामद करते हैं। तू चाहती है मैं भी औरों की तरह सबकी चिरौरी करता फिरूं? बंटी ने अपना हट न छोड़ा। मैं तुम्हारे साथ सती होने नहीं आई, फिर तुम्हारे छुरे गणासे को कोई कहाँ तक डरे? जानवर को भी जब घास भूसा नहीं मिलता तो पगाहा तोड़ाकर किसी के खेत में बैठ जाता है। मैं तो आदमी हूँ। भौंदू ने इसका जवाब न दिया। उसकी स्त्री कोई दूसरा घर कर ले, यह कल्पना उसके लिए अपमान से भरी थी। आज बंटी ने पहली बार यह धमकी दी। अब तक भौंदू इस तरफ से निश्चिंत था। अब यह नई संभावना उसके सम्मुख उपस्थित हुई। उस दुर्दिन को वह अपना काबू चलते अपने पास न आने देगा। आज भौंदू की दृष्टि में वह इज्जत नहीं रही, वह भरोसा नहीं रहा। मजबूत दीवार को टिकोने की जरूरत नहीं, जब दीवार हिलने लगती है तब हमें उसको संभालने की चिंता होती है। आज भौंदू को अपनी दीवार हिलती हुई मालूम होती थी। आज तक बंटी अपनी थी। वह जितना अपनी ओर से निश्चिंत था उतना ही उसकी ओर से भी था। वह जिस तरह खुद रहता था उसी तरह उसको भी रखता था। जो खुद खाता था उसको भी खिलाता था। उसके लिए कोई विशेष फिक्र न थी। पर आज उसे मालूम हुआ कि वह अपनी नहीं है। अब उसका विशेष रूप से सत्कार करना होगा, विशेष रूप से दिलजोई करनी होगी। सूर्यास्त हो रहा था। उसने देखा उसका गधा चरकर चुपचाप सिर झुकाए चला आ रहा है। भौंदू ने कभी उसके खाने पीने की चिंता न की थी, क्योंकि गधा किसी और को अपना स्वामी बनाने की धमकी नहीं दे सकता था। भौंदू ने बाहर आकर आज गधे को पुचकारा, उसकी पीठ सहलाई और तुरंत उसे पानी पिलाने के लिए डोल और रस्सी लेकर चल दिया। इसके दूसरे ही दिन कस्बे में एक धनी ठाकुर के घर चोरी हो गई। उस रात को भौंदू अपने डेरे पर न था। बंटी ने चौकीदार से कहा, वह जंगल से नहीं लौटा। प्रातःकाल भौंदू आ पहुंचा। उसकी कमर में रुपयों की एक थैली थी, कुछ सोने के गहने भी थे। बंटी ने तुरंत गहनों को ले जाकर एक वृक्ष की जड़ में गाड़ दिया। रुपयों की क्या पहचान हो सकती थी? भौंदू ने पूछा, अगर कोई पूछे इतने सारे रुपए कहाँ मिले तो क्या कहेगी? बंटी ने आंखें नचाकर कहा, कह दूंगी, क्यों बताऊं? दुनिया कमाती है तो किसी को हिसाब देने जाती है, हम ही क्यों अपना हिसाब दें? भौंदू ने संदिग्ध भाव से गर्दन हिलाकर कहा, यह कहने से गला न छूटेगा बंटी। तू कह देना मैं 3-4 मास से 2-2, 4-4 रुपए महीने जमा करती आई हूँ। हमारा खर्च ही कौन लंबा है? दोनों ने मिलकर बहुत से जवाब सोच निकाले। जड़ी बूटियां बेचते हैं, एक एक जड़ी के लिए मुट्ठी मुट्ठी भर रुपए मिल जाते हैं। खस, सैकड़े जानवरों की खालें, नख और चर्बी सभी बेचते हैं। इस ओर से निश्चिंत होकर दोनों बाजार चले। बंटी ने अपने लिए तरह तरह के कपड़े, चूड़ियाँ, टिकुलियाँ, बूंदे, सेंदूर, पान, तमाकू, तेल और मिठाई ली। फिर दोनों जने शराब की दुकान गए, खूब शराब पी। फिर 2 बोतल शराब रात के लिए लेकर दोनों घूमते घामते गाते बजाते घड़ी रात गए, डेरे पर लौटे। बंटी के पांव आज जमीन पर न पड़ते थे। आते ही बन ठनकर पड़ोसियों को अपनी छवि दिखाने लगी। जब वह लौटकर अपने घर आई और भोजन पकाने लगी तब पड़ोसियों ने टिप्पणियां करना शुरू की। कहीं गहरा हाथ मारा है, बड़ा धर्मात्मा बना फिरता था, बगला भगत है। बंटी तो आज जैसे हवा में उड़ रही है। आज भौंदुआ की कितनी खातिर हो रही है, नहीं तो कभी एक लुटिया पानी देने भी न उठती थी। रात को भौंदू को देवी की याद आई। आज तक कभी उसने देवी की बेदी पर बकरे का बलिदान न किया था। पुलिस को मिलाने में ज्यादा खर्च था, कुछ आत्मसम्मान भी खोना पड़ता। देवी जी केवल एक बकरे में राजी हो जाती हैं। हाँ, उससे एक गलती जरूर हुई थी। उसकी बिरादरी के और लोग साधारणतया कार्य सिद्धि के पहले ही बलिदान दिया करते थे। भौंदू ने यह खतरा न लिया। जब तक माल हाथ न आ जाए उसके भरोसे पर देवी देवताओं को खिलाना उसकी व्यावसायिक बुद्धि को न जचा। औरों से अपने कृत्य को गुप्त रखना भी चाहता था, इसलिए किसी को सूचना भी न दी। यहाँ तक कि बंटी से भी न कहा। बंटी तो भोजन बना रही थी, वह बकरे की तलाश में घर से निकल पड़ा। बंटी ने पूछा, अब भोजन करने के लिए जून कहाँ चले? अभी आता हूँ। मत जाओ, मुझे डर लगता है। भोंदू स्नेह के नवीन प्रकाश से खिलकर बोला, मुझे देर न लगेगी, तू न यह गड़ासा अपने पास रख ले। उसने गड़ासा निकालकर बंटी के पास रख दिया और निकला।
बकरे की समस्या बेढप थी। रात को बकरा कहाँ से लाता? इस समस्या को भी उसने एक नए ढंग से हल किया। पास की बस्ती में एक गडरिया के पास कई बकरे पले थे। उसने सोचा वहीं से एक बकरा उठा लाऊं। देवी जी को अपने बलिदान से मतलब है या इससे कि बकरा कैसे आया और कहाँ से आया। मगर बस्ती के समीप पहुंचा ही था कि एक पुलिस के 4 चौकीदारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मुश्कें बांधकर थाने ले चले। बंटी भोजन पकाकर अपना बनाव श्रृंगार करने लगी। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ता था। आनंद से खिली जाती थी। आज जीवन में पहली बार उसके सिर में सुगंधित तेल पड़ा। आईना उसके पास एक पुराना अंधा सा पड़ा हुआ था। आज वह नया आईना लाई थी। उसके सामने बैठकर उसने अपने केश संवारे, मुंह पर उबटन मला। साबुन लाना भूल गई थी। साहब लोग साबुन लगाते ही इतने गोरे हो जाते हैं। साबुन होता तो उसका रंग कुछ और निखर आता। कल वह अवश्य साबुन की कई बट्टियां लाएगी और रोज लगाएगी। केश गूंथकर उसने माथे पर अलसी का लुआब लगाया जिससे बाल न बिखरने पाए। फिर पान लगाए। चूना ज्यादा हो गया था, गलफड़ों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने समझा शायद पान खाने का यही मजा है। आखिर कड़वी मिर्च भी तो लोग मजे से खाते हैं। गुलाबी साड़ी पहन और फूलों का गजरा गले में डालकर उसने आईने में अपनी सूरत देखी तो उसके आबनूसी रंग पर लाली दौड़ गई। आप ही आप लज्जा से उसकी आंखें झुक गईं। दरिद्रता की आग से नारित्व भी भस्म हो जाता है। नारित्व की लज्जा का क्या जिक्र। मैले कुचैले कपड़े पहनकर लजाना ऐसा ही है जैसे कोई चबेने में सुगंध लगाकर खाए। इस तरह सजकर बंटी भौंदू की राह देखने लगी। जब अब भी न वह आया तो उसका जी झुंझलाने लगा। रोज तो सांझ ही से द्वार पर पड़े रहते थे, आज न जाने कहाँ जाकर बैठ रहे। शिकारी अपनी बंदूक भर लेने के बाद इसके सिवा और क्या चाहता है कि शिकार सामने आए। बंटी के सूखे हृदय में आज पानी पड़ते ही उसका नारीत्व अंकुरित हो गया। झुंझलाहट के साथ उसे चिंता भी होने लगी। उसने बाहर निकलकर कई बार पुकारा। उसके कंठ स्वर में इतना अनुराग कभी न था। उसे कई बार भान हुआ कि भौंदू आ रहा है। वह हर बार सिरकी के अंदर दौड़ आई और आईने में सूरत देखी कि कुछ बिगड़ न गया हो। ऐसी धड़कन, ऐसी उलझन उसकी अनुभूति से बाहर थी। बंटी सारी रात भौंदू के इंतजार में उद्विग्न रही। ज्यों-ज्यों रात बीतती थी उसकी शंका तीव्र होती जाती थी। आज ही उसके वास्तविक जीवन का आरंभ हुआ था और आज ही यह हाल। प्रातःकाल वह उठी तो अभी तक कुछ अंधेरा ही था। इस रत जगह से उसका चित्त खिन्न और सारी देह अलसाई हुई थी। रह रहकर भीतर से एक लहर भी उठती थी। आंखें भर भर आती थीं। सहसा किसी ने कहा, अरे बंटी, भौंदू रात पकड़ गया। बंटी थाने पहुंची तो पसीने में तर थी और दम फूल रहा था। उसे भौंदू पर दया न थी, क्रोध आ रहा था। सारा जमाना यही काम करता है और चैन की बंसी बजाता है। उन्होंने कहते कहते हाथ भी लगाया तो चूक गए। नहीं सहूर था तो साफ कह देते, मुझसे यह काम न होगा। मैं यह थोड़े ही कहती थी कि आग में फांद पड़ो। उसे देखते ही थानेदार ने धौंस जमाई। यही तो है भौंदुआ की औरत, इसे भी पकड़ लो। बंटी ने हेकड़ी जताई। हाँ हाँ पकड़ लो, यहाँ किसी से नहीं डरते। जब कोई काम ही नहीं करते तो डरें क्यों। अफसर और मातहत सभी की अनुरक्त आंखें बंटी की ओर उठने लगी। भौंदू की तरफ से लोगों के दिल कुछ नरम हो गए। उसे धूप से छाह में बिठा दिया गया। उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और धूल धूसरित काली देह पर भी जूतों और कौड़ों के रक्तमय मार साफ नजर आ रहे थे। उसने एक बार बंटी की ओर देखा, मानो कह रहा था, देखना कहीं इन लोगों के धोखे में न आ जाना। थानेदार ने डॉट बताई। जरा इसकी दीदा दिलेरी देखो, जैसी देवी ही तो है। मगर इस फेर में न रहना, यहाँ तुम लोगों की नस नस पहचानता हूँ। इतने कौड़े लगाऊंगा कि चमड़ी उड़ जाएगी। नहीं तो सीधे से कबूल दो, सारा माल लौटा दो, इसी में खैरियत है। भौंदू ने बैठे बैठे कहा, क्या कबूल दें? जो देश को लूटते हैं उनसे तो कोई नहीं बोलता। जो बेचारे अपनी गाड़ी कमाई की रोटी खाते हैं उनका गला काटने को पुलिस भी तैयार रहती है। हमारे पास किसी को नजर भेंट देने के लिए पैसे नहीं हैं। थानेदार ने कठोर स्वर में कहा, हाँ हाँ, जो कुछ कोर कसर रह गई हो वह पूरी कर दे, किरकिरी न होने पाए। मगर इन बैठकबाजियों से बच नहीं सकते। अगर एक बाल न किया तो 3 साल को जाओगे। मेरा क्या बिगड़ता है। अरे छोटे सी, जरा लाल मिर्च की धुनी तो दो इसे। कोठरी बंद करके पसेरी भर मिर्चें सुलगा दो, अभी माल बरामद हुआ जाता है। भौंदू ने ढिठाई से कहा, दरोगा जी बोटी काट डालो लेकिन कुछ हाथ न लगेगा। तुमने मुझे रात भर पिटवाया है।
मेरी एक एक हड्डी चूर चूर हो गई है। कोई दूसरा होता तो अब तक सिधार गया होता। क्या तुम समझते हो आदमी को रुपए पैसे जान से प्यारे होते हैं? जान ही के लिए तो आदमी सब तरह के कुकर्म करता है। धोनी सुलगाकर भी देख लो। दरोगा जी को अब विश्वास आया कि इस फौलाद को झुकाना मुश्किल है। भौंदू की मुखाकृति से शहीदों का सा आत्मसमर्पण झलक रहा था। यद्यपि उनके हुक्म की तामील होने लगी। कांस्टेबलों ने भौंदू को एक कोठरी में बंद कर दिया और 2 आदमी मिर्च लाने दौड़े, लेकिन दरोगा की युद्ध नीति बदल गई थी। बंटी का हृदय क्षोभ से फटा जाता था। वह जानती थी चोरी करके इकबाल कर लेना कंजर जाति की नीति में महान लज्जा की बात है। लेकिन क्या यह सचमुच मिर्च की धुनी सुलगा देंगे? इतना कठोर है इनका हृदय। सालन बघाड़ने में कभी मिर्च जल जाती है तो छींकें और खांसियों के मारे दम निकलने लगता है। जब नाक के पास धुनी सुलगाई जाएगी तब तो प्राण ही निकल जाएंगे। उसने जान पर खेलकर कहा, दरोगा जी, तुम समझते होगे कि इन गरीबों की पीठ पर कोई नहीं है, लेकिन मैं कह देती हूँ, हाकिम से रत्ती रत्ती हाल कह दूंगी। भला चाहते हो तो उसे छोड़ दो, नहीं तो इसका हाल बुरा होगा। थानेदार ने मुस्कुराकर कहा, तुझे क्या, वह मर जाएगा, किसी और के नीचे बैठ जाना। जो कुछ जमा जथा लाया होगा वह तो तेरे ही हाथ में होगी। क्यों नहीं इकबाल करके उसे छुड़ा लेती? मैं वादा करता हूँ मुकदमा न चलाऊंगा, सब माल लौटा दे। तूने ही उसे मंत्र दिया होगा। गुलाबी साड़ी, पान और खुशबूदार तेल के लिए तू ही ललच रही होगी। उसकी इतनी सांसत हो रही है तो तू खड़ी देख रही है। शायद बंटी की अंतरात्मा को यह विश्वास न था कि ये लोग इतने अमानुषीय अत्याचार कर सकते हैं। लेकिन जब सचमुच धुनी सुलगा दी गई, मिर्च की तीखी जहरीली झार फैली और भौंदू के खांसने की आवाजें कानों में आईं, तो उसकी आत्मा कातर हो उठी। उसका वह दुस्साहस झूठे रंग की भांति पड़ गया। उसने दरोगा जी के पांव पकड़ लिए और दीन भाव से बोली, मालिक, मुझ पर दया करो, मैं सब कुछ दे दूंगी। धुनी उसी वक्त हटा ली गई। भौंदू ने सशंक होकर पूछा, धुनी क्यों हटाते हो? एक चौकीदार ने कहा, तेरी औरत ने इकबाल कर लिया। भौंदू की नाक, आंख, मुंह से पानी जारी था। सिर चक्कर खा रहा था। गले की आवाज बंद सी हो गई थी। पर वह वाक्य सुनते ही वह सचेत हो गया। उसकी दोनों मुट्ठियां बंध गईं। बोला, क्या कहा? कहा क्या, चोरी खुल गई। दरोगा जी माल बरामद करने गए हुए हैं। पहले ही इकबाल कर लिया होता तो क्यों इतनी सांसत होती? भौंदू ने गरजकर कहा, वह झूठ बोलती है। वहां माल बरामद हो गया, तुम अभी अपनी ही गा रहे हो। परंपरा की मर्यादा को अपने हाथों भंग होने की लज्जा से भौंदू का मस्तक झुक गया। इस घोर अपमान के बाद अब उसे अपना जीवन दया, घृणा और तिरस्कार, इन सभी दशाओं से निखित जान पड़ता था। वह अपने समाज में पतित हो गया था। सहसा बंटी आकर खड़ी हो गई थी और कुछ कहना ही चाहती थी कि भौंदू की रौद्र मुद्रा देखकर उसकी जबान बंद हो गई। उसे देखते ही भौंदू की आहत मर्यादा किसी आहत सर्प की भांति तड़प उठी। उसने बंटी को अंगारों से तपती हुई लाल आंखों से देखा। उन आंखों में हिंसा की आग जल रही थी। बंटी सिर से पांव तक कांप उठी। वह उल्टे पांव वहां से भागी। किसी देवता की अग्निबाणी के समान वे दोनों अंगारों सी आंखें उसके हृदय में चुभने लगी। थाने से निकलकर बंटी ने सोचा, अब कहाँ जाऊं? भौंदू उसके साथ होता तो वह पड़ोसियों के तिरस्कार को सह लेती। इस दशा में उसके लिए अपने घर जाना असंभव था। वे दोनों अंगारे सी आंखें उसके हृदय में चुभी जाती थीं। लेकिन कल की सौभाग्य विभूतियों का मोह उसे डेरे की ओर खींचने लगा। शराब की बोतल अब भी भरी धरी थी। फुलौड़ियां छीके पर हाड़ी में धरी थीं। वह तीव्र लालसा जो मृत्यु को सम्मुख देखकर भी संसार के भोग्य पदार्थों की ओर मन को चलायमान कर देती है, उसे खींचकर डेरे की ओर ले चली। दोपहर हो गया था। वह पहाड़ पर पहुंची तो सन्नाटा छाया हुआ था। अभी कुछ देर पहले जो स्थान जीवन का क्रीड़ा क्षेत्र बना हुआ था, बिल्कुल निर्जन हो गया था। बिरादरी वालों के तिरस्कार का सबसे भयंकर रूप था। सभी ने उसे त्याज्य समझ लिया। केवल उसके सिर की उस निर्जनता में रोती हुई खड़ी थी। बंटी ने उसके अंदर पांव रखे तो उसके मन की कुछ वही दशा हुई जो अकेला घर देखकर किसी चोर की होती है। कौन कौन सी चीजें समेटे। उस कुटी में उसने रो रो कर 5 वर्ष काटे थे, पर आज उसे उससे वही ममता हो रही थी जो किसी माता को अपनी दुर्गड़ी पुत्र को देखकर होती है, जो बरसों के बाद परदेश से लौटा हो। हवा में कुछ चीजें इधर उधर हो गई थी। उसने तुरंत उन्हें संभाल कर रखा। फुलौड़ियों की हाड़ी छीके पर कुछ ठंडी हो गई थी। शायद उस पर बिल्ली झपटी थी। उसने जल्दी से हाड़ी उतार कर देखी। फुलौड़ियां अछूती थीं। पान पर जो गीला कपड़ा लपेटा था वह सूख गया था।
उसने तुरंत कपड़ा तर कर दिया। किसी के पाँव की आहट पाकर उसका कलेजा धक से हो गया। भौंदू आ रहा है। उसकी वह दोनों अंगारे सी आंखें उसके रोए खड़े हो गए। भौंदू के क्रोध का उसे 2-1 बार अनुभव हो चुका था, लेकिन उसने दिल को मजबूत किया। क्यों मारेगा? कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा, कुछ सवाल जवाब करेगा कि यूं ही गड़ा सा चला देगा। उसने उसके साथ कोई बुराई नहीं की, आफत से उसकी जान बचाई। मरजात जान से प्यारी नहीं होती। भौंदू को होगी, उसे नहीं है। क्या इतनी सी बात के लिए वह उसकी जान ले लेगा? उसने सिरकी के द्वार से झांका। भौंदू न था, केवल उसका गधा चला आ रहा था। बंटी आज उस अभागे से गधे को देखकर ऐसी प्रसन्न हुई मानो अपना भाई नैहर से बतासों की पोटली लिए थका मांदा चला आता हो। उसने जाकर उसकी गर्दन सहलाई और उसके थूथन को अपने मुंह से लगा लिया। वह उसे फूटी आंखों न भाता था, पर आज उससे उसे कितनी आत्मीयता हो गई थी। वह दोनों अंगारी सी आंखें उसे घूर रही थीं। वह सिहर उठी। उसने फिर सोचा, क्या किसी तरह न छोड़ेगा? वह रोती हुई उसके पैरों पर गिर पड़ेगी। क्या तब भी न छोड़ेगा? इन आंखों की वह कितनी सराहना किया करता था। इनमें आंसू बहते देखकर भी उसे दया न आएगी। बंटी ने चुक्कड़ में शराब उड़ेलकर पी ली और छींके से फुलौड़ियां उतारकर खाईं। जब उसे मरना ही है तो साथ क्यों रह जाए? वह दोनों अंगारी सी आंखें उसके सामने चमक रही थीं। दूसरा चुक्कड़ भरा और पी गई। जहरीला ठर्रा, जिसे दोपहर की गर्मी ने और भी घातक बना दिया था। देखते देखते उसके मस्तिष्क को खौलाने लगा। बोतल आधी हो गई थी। उसने सोचा, भौंदू कहेगा, तूने इतनी दारू क्यों पी? तो वह क्या कहेगी? कह देगी, हाँ पी, क्यों न पिए, इसी के लिए तो वह सब कुछ हुआ। वह एक बूंद भी न छोड़ेगी। जो होना है हो। भौंदू उसे मार नहीं सकता, इतना निर्दयी नहीं है, इतना कायर नहीं है। उसने फिर चुक्कड़ भरा और पी गई। 5 वर्ष के वैवाहिक जीवन की अतीत स्मृतियां उसकी आंखों के सामने खिंच गईं। सैकड़ों ही बार दोनों में गृह युद्ध हुए थे। आज बंटी को हर बार अपनी ज्यादती मालूम हो रही थी। बेचारा जो कुछ कमाता है उसी के हाथों पर रख देता है। अपने लिए कभी एक पैसे की तंबाकू भी लेता है तो पैसा उसी से मांगता है। भोर से सांझ तक बन बन फिरा ही करता है, तो काम उससे नहीं होता, वह कैसे करे? यकाएक एक कांस्टेबल ने आकर कहा, अरे बंटी कहाँ है? चल देख, भौंदुआ का हाल बेहाल हो रहा है। अभी तक तो चुपचाप बैठा था, फिर न जाने क्या जी में आया कि एक पत्थर पर अपना सिर पटक दिया। लहू बह रहा है। अगर हम लोग दौड़कर न पकड़ लेते तो अपनी जान ही दे दी थी। 1 महीना बीत गया था। संध्या का समय था। काली काली घटाएं छाई हुई थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। भौंदू की सिरकी अब भी निर्जन स्थान पर खड़ी थी। भौंदू खटोली पर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और देह जैसे सूख गई थी। वह सशंक आंखों से वर्षा की ओर देखता हुआ चाहता है कि उठकर बाहर देखूं, पर उठा नहीं जाता। बंटी सिर पर घास का एक बोझ लिए पानी में लथपथ आती दिखलाई दी। वही गुलाबी साड़ी पहने है, पर तार तार, किंतु उसका चेहरा प्रसन्न है। विषाद और ग्लानि के बदले आंखों में अनुराग टपक रहा है। गति में वह चपलता, अंगों में वह सजीवता है जो चित्त की शांति का चिन्ह है। भौंदू ने क्षीण स्वर में कहा, तू इतना भीग रही है, कहीं बीमार पड़ गई तो एक कोई घूंट पानी देने वाला भी न रहेगा। मैं कहता हूँ तू क्यों इतना मरती है? 2 गट्टे तो बेच चुकी थी, तीसरा गट्टे लाने का क्या काम था? यह हांडी में क्या लाई है? बंटी ने हांडी को छिपाते हुए कहा, कुछ तो नहीं है, कैसी हांडी? भौंदू जोर लगाकर खटोली से उठा, अंचल के नीचे छिपी हुई हांडी खोल दी और उसके भीतर नजर डालकर बोला, अभी लौटा नहीं तो मैं हांडी फोड़ दूंगा। बंटी ने धोती से पानी निचोड़ते हुए कहा, जरा आईने में सूरत देखो, घी दूध कुछ न मिलेगा तो कैसे उठोगे? कि सदा खाट पर सोने का ही विचार है। भौंदू ने खटोली पर लेटते हुए कहा, अपने लिए तो एक साड़ी नहीं लाई, कितना कह के हार गया। मेरे लिए घी और दूध सब चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा घी। बंटी ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो घी खिलाती हूँ कि तुम जल्दी से काम धंधा करने लगे और मेरे लिए साड़ी लाओ। भौंदू ने मुस्कुराकर कहा, तो आज जाकर कहीं सेंधा मारूं? बंटी ने उसके गाल पर एक ठोकर देकर कहा, पहले मेरा गला काट देना तब जाना। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी प्रेम का उदय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।